घने जंगल के बीच एक पुराना तालाब था। उसी जंगल के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ था। जंगल के जानवर दिन में तो वहाँ खेलते थे, लेकिन रात होते ही कोई उस रास्ते से नहीं गुजरता था। कहते थे कि वहाँ रोती हुई चुड़ैल रहती है। लेकिन टुनटुन चिड़िया, उसकी सहेलियाँ चिंकी और पिंकी इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। एक शाम तीनों बातें करते करते तालाब के पास पहुंच गई। तभी हवा अचानक ठंडी हो गई। बरगद की सूखी डालियां अपने आप हिलने लगी। तभी पिंकी बोली, सुनो, तुमने वो आवाज़ सुनी जैसे कोई रो रहा हो? तालाब की तरफ से धीमी आवाज़ आई, क्या तुमने मेरा बच्चा देखा है? मुझे मेरा बच्चा वापस लौटा दो। चिंकी डरकर टुनटुन के पीछे छिप गई। तभी उन्होंने देखा कि सफ़ेद कपड़ों में एक औरत बरगद की जड़ों के पास खड़ी है। वह दिखने में बहुत डरावनी थी और उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। तीनों ही डर के मारे उड़कर अपने अपने घर चली गईं। लेकिन उस रात असली डर शुरू हुआ। आधी रात को टुनटुन के घर के बाहर किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दी। फिर दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। टुनटुन ने हिम्मत करके पूछा, कौन है बाहर? बाहर से वही रोती हुई आवाज़ आई, मेरा बच्चा खो गया है, दरवाजा खोलो। एक बार को टुनटुन का मन दरवाज़ा खोलने को किया, लेकिन उसे तभी उल्लू बाबा की बात याद आई। रात में किसी अनजान आवाज़ पर दरवाज़ा मत खोलना। उसने दरवाज़ा नहीं खोला। थोड़ी देर बाद आवाज़ आना बंद हो गई। टुनटुन चिड़िया अपने बच्चों के साथ सुकून से सो गई। सुबह हुई, जंगल में हड़कंप मच गया। मिट्ठू तोते का बच्चा रात से गायब था। सबको लगा उसे चुड़ैल ले गई है। अब पूरा जंगल डर गया था। उल्लू बाबा ने कहा, जो भी बरगद के तालाब पर जाएगा उसे चुड़ैल अपने साथ ले जाएगी, तो कोई भी उसकी आवाज़ सुनकर जवाब मत देना। लेकिन टुनटुन को शक था कि कहानी में कुछ और है। उसने चिंकी और पिंकी से कहा, अगर हम सच नहीं जानेंगे तो डर कभी खत्म नहीं होगा। सही कहती हो टुनटुन, हमें सच का पता लगाना ही होगा। तभी पिंकी डरकर बोली, लेकिन उस चुड़ैल ने हमें खा लिया तो? डरो मत पिंकी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगली रात तीनों चुपके से बरगद के पेड़ के पास पहुंची और दूर झाड़ियों में छिपकर बैठ गईं। आधी रात होते ही तालाब डर के माहौल में बदल गया और फिर तभी चुड़ैल दिखाई दी। मेरा बच्चा किसी ने देखा क्या? कहाँ है वो? तभी अचानक झाड़ियों से किसी की रोने की सिसकी सुनाई दी। टुनटुन ने देखा, वहाँ तोते का बच्चा झाड़ियों में छिपकर बैठा हुआ था। वह रास्ता भटककर तालाब तक आ गया था और डर के मारे छिपकर बैठ गया था। तभी चुड़ैल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। अरे देखो टुनटुन, वह चुड़ैल उस बच्चे के पास जा रही है, हमें उसे बचाना चाहिए। तुम सही कहती हो, हमें उसे बचाना होगा। तीनों को लगा कि अब तो बच्चा गया, लेकिन चुड़ैल ने उस बच्चे को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और आंसू बहाने लगी। वह डरावनी ज़रूर थी, पर उसकी आंखों में दर्द था, क्रोध नहीं। उल्लू बाबा अचानक वहां आ पहुंचे। उन्होंने बताया, यह कोई चुड़ैल नहीं, एक माँ की आत्मा है। कई सालों पहले इसका बच्चा इसी तालाब के पास कहीं खो गया था। तभी से यह हर रोते बच्चे को अपना बच्चा समझ लेती है। टुनटुन धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने डरते हुए कहा, हम तुम्हारे बच्चे को वापस नहीं ला सकते, लेकिन इस बच्चे को इसके घर जरूर पहुंचा सकते हैं। आत्मा कुछ पल शांत रही, फिर उसने तोते के बच्चे को जमीन पर उतार दिया।
वह बोली, अब मैं किसी को भी नहीं डराऊंगी। और धीरे धीरे चांदनी में गायब हो गई। उस दिन के बाद बरगद वाले तालाब से रोने की आवाज़ कभी नहीं आई। जंगल के जानवरों ने पहली बार समझा कि हर डरावनी चीज़ बुरी नहीं होती। कुछ आत्माएं सिर्फ अपना दर्द लिए भटकती हैं।